चरितं शृणु वक्ष्यामि शशिमौलोऽस्तु नारद गृहजन्म कथा दिव्यां तारकासुर सद्वधाम। कहा कार्तिकेय जी का जन्म क्यों हुआ? तो कहा ग्रह जन्म कथाम दिव्याम तारकासुर सद्वधम। कार्तिकेय जी का जन्म तारकासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए। अच्छा महाराज, हुआ कैसे कार्तिकेय जी का जन्म? जरा इसको सुनो। 1000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश में विहार किए। 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी न तो कोई बेटा हुआ न कोई बेटी। अब तारकासुर का इतना आतंक था कि देवता गुफाओं में छुपे रहते, कंदराओं में छुपे रहते। अच्छा, दैत्य क्या होते हैं जानते हैं? कहा जिसको अभिमान बहुत होना वही दैत्य होते हैं। बहुत अभिमानी व्यक्ति दैत्य कहलाता है। अति अभिमान से जो भरा हो, अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं। वो भले मानव की आकृति है पर भीतर से वो दानव है। बोल दो महादेव। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया एक संत से कि ये राक्षस जो है देवताओं को स्वर्ग से मार के भगा देते, फिर क्या इसके बाद देवता उन्हें नहीं मिलते थे क्या? भाई स्वर्ग से मार के भगा दिए तो कहीं तो देवता मिलते रहे होंगे, फिर क्यों नहीं मारते थे देवताओं? कहा देवता मिलते नहीं थे। कहाँ छुपे रहते थे? कहा देवता छोटी छोटी गुफाओं में छुप जाते थे। अच्छा, गुफाएं कैसी होती हैं? आप अक्सर देखोगे गुफा का आगरी सामने का मुख छोटा होता है, झुका हुआ होता है। पहले की मंदिरें भी ऐसी बनती थी। मंदिरों का जो मुख्य द्वार होता था वो छोटा होता था। क्यों? उसका एक कारण था। मंदिर के द्वार पहले इसलिए छोटे बनाए जाते थे कि मंदिर में जाओ तो सिर झुका के जाओ, अकड़ के मत जाओ। भगवान के सामने आप न चाह के भी सिर झुकाओ। इसलिए मंदिर के जो मुख्य द्वार होते थे वो छोटे बनते थे। अच्छा, देवता जो है छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाते थे। उन गुफाओं में चले जाते थे जिनका मुख्य द्वार छोटा होता था। दैत्य जानते थे कि ये देवता इन्हीं गुफाओं में घुसे हैं, पर घुसकर मारते इसलिए नहीं थे कि दैत्यों को सिर झुकाना पसंद नहीं, तो इसलिए गुफाओं में जाते नहीं थे कि गुफा में हम जाएंगे तो हमें सिर झुकाना पड़ेगा और हम सिर झुकाएंगे ही नहीं। सिर कटा सकते हैं मगर सिर झुका सकते नहीं, ऐसी मानसिकता के लोग थे वो। अब महाराज, अब तो दैत्यों ने देवताओं को मार के भगाया, सो भागे भागे विष्णु जी के पास आए। कहा महाराज, हमने सुना था भोलेनाथ ने इसलिए विवाह किया था कि भोलेनाथ को पुत्र होगा, वो तारकासुर को मारेगा। हमको तो लगता है पुत्र होने के पहले ही ये तारकासुर हम सबको तार देगा। महाराज 1000 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक भोलेनाथ को कोई न पुत्र हुआ न पुत्री। अच्छा, विष्णु जी ने कहा चिंता मत करो, चलो वहीं चलते हैं जहां भोलेनाथ हैं। तो विष्णु जी ने सभी देवताओं को साथ लिया और उसी कैलाश की गुफा में आ गए जहां भोलेनाथ विहार कर रहे। अब तो देवता जोर जोर से रोने लगे। किम करोसि महादेव अभ्यांतरे परमेश्वर तारकार्तान् सुरान् सर्वान् पाहि नः शरणागतान्। देवता बाहर से प्रार्थना करते, किम करोमि महादेव, हे महादेव अब क्या करूं? आप तो भीतर फाटक बंद करके हो, अब हम लोग जाएं तो जाएं कहां? ये तारकासुर रहने नहीं दे रहा है। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ थे।
भोलेनाथ को उठना पड़ा देवताओं की प्रार्थना सुनकर। और भोलेनाथ जैसे द्वार खोल के आए तो भोलेनाथ का तेज गिर गया। अब इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, देवताओं डरो मत, हम जानते हैं तुम क्यों किस लिए आए हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि जैसे भोलेनाथ बाहर आए, ये जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, यदि कोई सदस्य उधर बैठे हो, सदस्य ना हो, कथा सुनने वाले ही कोई हो, तो जाकर उन्हें प्रेम से बैठा दे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हुआ क्या, कहा जैसे भोलेनाथ बाहर निकले तो भोलेनाथ का तेज गिर गया। और जैसे भोलेनाथ का तेज गिरा सो वहीं पर अग्नि देवता थे। अग्नि देवता एक कपोत का रूप, कबूतर का रूप बनाकर उस तेज को ग्रहण कर लिया। इतने में पार्वती जी पीछे से आई। पार्वती जी देवताओं के ऊपर नाराज हो गई। पार्वती जी ने कहा, तुम देवता कभी भी चले आते हो, आए देव परम स्वार्थी, तुम्हारा काम भर सिद्ध हो, तुम असमय में भी चले आते हो। तुमने भोलेनाथ के बिहार से हमें वंचित किया है, तुम्हारे कारण मैं मां नहीं बन सकी, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी पत्नियां भी कभी मां नहीं बन सकी। इतना कह के पार्वती जी तो चली गई, भोलेनाथ भी चले गए। पर अग्निदेव जिन्होंने कबूतर का रूप बनाकर भोलेनाथ के तेज को ग्रहण किया था, उनका संपूर्ण शरीर जलने लगा। भोलेनाथ का तेज कौन सह सके। तो हुआ क्या, कहा अग्निदेव उस तेज को लेकर गंगा जी के पास आ गए। और गंगा जी में उस तेज को छोड़ना चाह रहे थे। तो उसी समय देखो भैया, आवाज ये आगे पीछे हो रही है, कट रहा है, छोड़ रहा है। हुआ क्या, अग्निदेव किए क्या, और जब पूरा शरीर अग्निदेव का जलने लगा तो भागकर भोलेनाथ के पास आए और कहने लगे, भोलेनाथ आपका ये तेज सहन करने की शक्ति नहीं है, बताओ क्या करें हम। भोलेनाथ ने कहा, कोई सुयोग्य स्त्री दिखे ना तो उसके गर्भ में इस तेज को धारण करवा दो। तो अग्नि देवता किए क्या, कहा गंगा जी में 7 ऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी, माघ का महीना था और ये सप्तऋषियों की स्त्रियां गंगा जी में स्नान कर रही थी। उसी समय गंगा जी के जल में अग्निदेव प्रकट हो गए। अच्छा, इन सप्तऋषियों की पत्नियों को सूझा कि देखो तो पानी में आग जल रहा है, पानी में आग जल रही है, चलो स्नान भी करेंगे और आग भी लेंगे। उसमें से केवल अरुंधति जी नहीं गई। अरुंधति जी कहीं भैया हम तो नहीं जाने वाले, आप लोगों को जाना है तो चलो। तो 6 ऋषियों की पत्नियां तो जब अग्निदेव के पास गईं तो अग्निदेव ने 6 ऋषियों की पत्नियों के जो रोम होते हैं ना, रोम से भोलेनाथ के तेज को उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। वो 6 देवियां गर्भवती हो गई। उनके पतियों को पता चला तो उनके पतियों ने त्याग दिया। अब महाराज, अब उनको भी भोलेनाथ का तेज ना सहा जाए, अब क्या करें। तो वो सभी देवियां हिमालय में गईं और भोलेनाथ के तेज को निकाल दी, वमन कर दिया। अब तो हिमालय भी भोलेनाथ के तेज को न सह सका, वो भी जला जा रहा है। तो हिमालय ने उस भोलेनाथ के तेज को गंगा जी में प्रवाहित कर दी। बड़ी लंबी कथा है। अच्छा, गंगा जी भी भोलेनाथ के तेज को ना सह सकी। गंगा जी भी की का कहा, गंगा जी भी सरकंडों में एक वन के बीच में उस तेज को छोड़कर चली आई। और हुआ क्या, जैसे सरकंडों के समूह में गंगा जी ने उस तेज को छोड़ा तो उस तेज से एक बालक प्रकट हो गया और उसी बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। अब महाराज वो बालक बचपन से ही प्रभावशाली,
भोलेनाथ का पुत्र, बचपन से ही अद्भुत प्रभाव उसका। वो बालक छोटा था, तभी सामने से विश्वामित्र जी आते दिखाई दिए। तो विश्वामित्र जी को उस बालक ने प्रणाम किया और विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप हमारा नामकरण करो। विश्वामित्र जी ने कहा, आप हो कौन? कहा, ये सब हम बाद में बताएंगे, पहले आप हमारा नामकरण करो। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो हम आपका नामकरण कर देते हैं, पर हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो। क्षत्रिय ब्राह्मण का नामकरण नहीं करता है, ब्राह्मण गुरु क्षत्रिय का नामकरण करता है। उस बालक ने कहा, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज आप भले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, पर आज से आप ब्राह्मण कहलाओगे, आज से आप ब्रह्मर्षि पद पर प्रतिष्ठित होगे। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं। तस्मिन् वसरे तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधना तत्र आगच्छत् प्रीतो धृता। और जैसे आए तो विश्वामित्र जी ने नामकरण किया, नाम पड़ा कार्तिकेय। अच्छा, इतने में अग्निदेव आ गए। ये अग्निदेव वही हैं जिन्होंने शिव जी के तेज को सबसे पहले पिया था। अग्निदेव का भी पुत्रवत भाव था। अग्निदेव ने पहले कार्तिकेय जी को अपने गले से लगाया और संपूर्ण शक्तियां अपनी कार्तिकेय को प्रदान की और कार्तिकेय जी को कहा, आप यहां मत रहो, आप क्रौंच पर्वत पर चले जाओ, क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करो। ऐसा ही किया कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी ने क्रौंच पर्वत पर निवास किया और वहां रहकर 10 पद्मविता वीरा राक्षसा पूर्वमागता। क्रौंच पर्वत पर राक्षसों को मारा, 10,000 राक्षसों को मारा और वहां आनंद से रहने लगे। आनंद की बात, 6 कृत्तिकाएं, ये देवियां हैं, 6 कृत्तिकाएं सामने प्रकट हो गईं और जैसे ही उन्होंने कार्तिकेय जी को देखा तो उन कृत्तिकाओं के हृदय में मातृ वात्सल्य उमड़ आया। छोटे से बालक को देखा तो उन्होंने छयों को लगा कि हम इस बालक को दुग्ध पान करा दें। अब तो एक कहती हम दुग्ध पान कराएंगे, दूसरी कहती हम पान कराएंगे, तीसरी कहती हम पिलाएंगे दूध। अब तो आपस में ही विवाद हो गया। कार्तिकेय जी ने कहा, सब हमें बच्चा मान रही हैं, तो क्यों ना सबके मनोभावों को हम पूरा करें। तो कार्तिकेय जी ने उसी समय 6 मुख बनाया। कार्तिकेय जी के 1 से 6 मुख हो गए और 6 मुख से 6 ऋषियों की जो कन्याएं थी, पत्नियां थी, उनका दुग्ध पान किया कार्तिकेय जी। अच्छा, अभी तक भोलेनाथ को पता नहीं है कि उनको बेटा भी हो गया। याद कौन करवाया? पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ आपका तेज कभी निष्फल नहीं हो सकता है, आप पता करो आपका तेज कहां गया। तो भोलेनाथ ने सबसे पहले पृथ्वी को कहा कि सबसे पहले तेज तुम्हारे ऊपर आया था, कहां गया हमारा तेज? उसने कहा, अग्नि देवता लेकर उड़ गए। तो अग्नि देवता को बुलाया, कहां गया तेज? अग्नि ने कहा, महाराज हम आपके तेज को धारण ना कर पाए, तो हमने तो अपना तेज हिमालय गंगा जी को दे दिया। अच्छा, गंगा जी को दे दिया तो गंगा जी को बुलाया गया, कहां गया हमारा तेज? गंगा जी ने कहा, महाराज हम तो एक वन में छोड़ आए थे आपका तेज। पार्वती जी दुखी हो गई, न जाने वन में क्या हुआ होगा, बेटा हुआ होगा कि बेटी हुई होगी। तब तक वायु देवता ने कहा, हमने देखा है आपकी उस तेज से महाराज एक सुंदर सा बेटा हुआ है। अरे इतना सुनना था कि भोलेनाथ परम प्रसन्न हो गए। अब तो कैलाश में उत्सव मनाया गया, पर पार्वती जी ने कहा उत्सव बाद में मनाइएगा, पहले बेटे को देख तो आइए। अच्छा, वायु देवता ने कहा हमने केवल देखा है, अब कहां गया हम नहीं जानते। तो सूर्य देवता ने कहा हमने देखा है उस बालक को। क्या करते हुए देखा है? कहा वो रो रहा था तब हमने देखा, पर महाराज आगे की खबर हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उस समय हम अस्त हो रहे थे। चंद्र देवता ने कहा हमें पता है वो बालक कहाँ है।
कहाँ है? कहा वो बालक क्रौंच पर्वत पर हैं और कृत्तिकाएं उनका पालन पोषण कर रही हैं। अरे तब तो भोलेनाथ ने कहा भैया हमको अपना बालक चाहिए। भोलेनाथ बैल पर बैठे अपनी पार्वती को बिठाए और ढोल नगाड़ों के साथ अपने कार्तिकेय को लेने चले। अब महाराज कार्तिकेय जी को धूमधाम के साथ भोलेनाथ अपने कैलाश में लाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भोलेनाथ तो धूमधाम के साथ अपने कार्तिकेय को यहाँ ले आए। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कार्तिकेय को स्नान करवाया गया। स्नान करवाने के बाद एक सिंहासन में बैठाया गया और भोलेनाथ ने उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी बना दिया, तिलक लगा दिया। विष्णु भगवान ने उन्हें अपना चक्र दिया और एक माला पहनाई, बढ़िया फूलों की माला। विष्णु भगवान ने वैजंती माला पहनाई कार्तिकेय जी को। भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, त्रिशूल के साथ अपना पिनाक धनुष दिया। ये धनुष वही है जिसको राम जी ने तोड़ा था। पिनाक धनुष दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वेद पढ़ाया। गायत्री मैया ने कमंडलू दी। इंद्र ने ऐरावत हाथी अपना वज्र दिया। वरुण देव ने वरुण पास दिया। सूर्य ने उत्तम रथ दिया, कवच दिया। यमराज ने यमदंड दिया। कुबेर ने गदा दी और गरुण ने मयूर वाहन दिया। इसके पश्चात हुआ क्या? अब मयूर में आरूढ़ होकर कार्तिकेय जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के कहने पर किसको मारे? कहा तारकासुर को मार दिए। बोलिए तारकासुर मर्दन भगवान की जय हो। जैसे देखा कि हमारे पुत्र के अंदर इतनी वीरता है, भोलेनाथ परम प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को गोद में बिठा लिए और गोद में बिठाकर कैलाश लिया। और कैलाश में भोलेनाथ बड़े प्रेम के साथ अपने कार्तिकेय के साथ रहते। अच्छा, कार्तिकेय जी मल्लिकार्जुन शिवलिंग का आप लोग दर्शन किए होंगे, किए हैं? तो मल्लिकार्जुन शिवलिंग की स्थापना कार्तिकेय जी ने की थी और नित्य उनका